हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 203। RGPV फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें यूनिट 1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट का मीनिंग है, यहाँ पर हम यूटीएम मशीन आपको बताएंगे। यूटीएम से हमारा मीनिंग है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल जो टेस्टिंग मशीन होती है, उसको हम किस टाइप से ऑपरेट करते हैं, किस टाइप से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट होता है, किस टाइप से स्पेसिमेन को होल्ड किया जाता है, ये पूरा आज मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से एंड तक, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंसाइल टेस्ट। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, टेंसाइल टेस्ट होता क्या है। द बेसिक आइडिया ऑफ अ टेंसाइल टेस्ट इज टू प्लेस अ सैंपल ऑफ अ मटेरियल बिटवीन टू फिक्सचर्स कॉल्ड ग्रिप्स। फिक्सचर क्या होता है, जहाँ पर मैंने जो वर्कपीस है, जो स्पेसिमेन है, उसको होल्ड करने की जो डिवाइस होती है, उसको हम फिक्सचर बोलते हैं, या ग्रिप ग्रिप करते हैं उसको, उसमें होल्ड करके रखा जाता है। तो ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज फिक्सचर। तो फिक्सचर इट इज अ डिवाइस विच होल्ड्स द टूल, या विच होल्ड्स द वर्क पीस between the two centers या two clips which clamp the material. The material has known dimensions like length and cross-sectional area. We then begin to apply weight to the material gripped at one end while the other end is fixed. यहाँ क्या होगा, अभी मैं आपको जो मशीन है होगी यूटीएम मशीन, उसको जब मैं बताऊंगा तो एक एंड जो स्पेसिमेन है वो हमारा फिक्स्ड रहेगा और एक एंड पर हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा कर्व प्लॉट होता है वो बेसिकली हमारा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन होता है। जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं उस मटेरियल में, जो हमारा स्पेसिमेन है जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन या लोड डिफ्लेक्शन कर्व। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यहाँ पर, बी कीप इंक्रीजिंग द वेट ऑफन कॉल्ड द लोड और फोर्स while at the same time measuring the change in length of the sample. तो जो हमारा वर्कपीस होगा उस पर हम लोड को अप्लाई करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेज आएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हमको निकल के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर यील्डिंग कहाँ हो रही है, कहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है, कहाँ पर हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स हमको उसमें मिलते हैं देखने को। तो ये हमारा टेंसाइल टेस्ट। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज अ ग्राफ ऑफ लोड, अमाउंट ऑफ वेट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन। इसको हम अमाउंट एट स्ट्रेस्ड के फॉर्म में भी जानते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ वेट नीडेड टू स्ट्रेच द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मटेरियल and of course the properties of the material. Comparison between materials can be very challenging. The ability to make a proper comparison can be very important to someone
designing for structural applications where the material must withstand certain forces। तो ये हमारा एक स्पेसिमेन है। तो सबसे पहले तो हम स्पेसिमेन को देखेंगे कि ये जो स्पेसिमेन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस टाइप का स्पेसिमेन हम उस पर होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको स्पेसिमेन ही बनाना आना चाहिए। स्पेसिमेन ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट कोई भी एक रॉड ली और उस पर हमने होल्ड कर दी। पहले हमको स्पेसिमेन में एक गेज लेंथ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, गेज लेंथ उसमें बनानी पड़ती है। इस टाइप से हमको कप एंड कोन टाइप का हमको उसमें बनाना पड़ेगा। ये हम क्यों बनाते हैं, इसका भी रीजन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आप ये स्पेसिमेन आप देखेंगे यहाँ पर, गेज लेंथ। गेज लेंथ क्या है, ये जो टू फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये जो लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज़ द गेज लेंथ आपकी है, GAUG, ये गेज लेंथ है आपकी। तो गेज लेंथ का ये यहाँ स्मॉल d जो कि डायामीटर, क्योंकि ये एक सर्कुलर रॉड है। क्लियर। तो ये दो एंड्स हैं जिसको हम होल्ड करते हैं यूटीएम मशीन पर। वन एंड फिक्स्ड होता है एंड वन एंड पर लोड को अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर गेज लेंथ को हमको पहले बनाना पड़ेगा। और क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न ये है, अगर हम ये प्रिपेयर नहीं करेंगे किसी भी स्पेसिमेन में, किसी भी रॉड में, तो क्या होगा, जब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे और वो मटेरियल अगर ब्रेक होगा, तो हमारा मटेरियल में जो उसमें हमको ये डिसाइड नहीं होगा कि वो किस पॉइंट से ब्रेक हो रहा है। वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, और जिस पॉइंट से ब्रेक होगा उसके आसपास वाला जो एरिया होगा उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे मटेरियल जो है ना वो वीक हो जाता है। इसलिए हमको उस स्पेसिमेन में पहले गेज लेंथ को प्रोड्यूस करना पड़ता है, तब जाके हम उसको होल्ड करते हैं वर्कपीस को यूटीएम मशीन पर। तो ये हम अभी हार्डनेस में देखेंगे, वहाँ नोच आएगा। सेम यहाँ पर ये हमारा गेज लेंथ है। तो हम क्या है, इसमें ये बनाया है, तो अब हमको यहाँ पर ये डिसाइड हो गया है कि जो मटेरियल है वो आपका इस गेज लेंथ है उसके मिड से ही ब्रेक होगा। ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मटेरियल का जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, जो हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपरली होता है। अगर हम उसको स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस का जो अरेंजमेंट है, उस स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा क्या होगा कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आते हैं, जिससे मटेरियल क्या होता है, वीक होता है। मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, जो बहुत सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमको ये गेज लेंथ प्रोड्यूस करना पड़ता है, एक पॉइंट हमको उसको बताना पड़ेगा। तो आप जब भी अब ये मटेरियल ब्रेक होगा, वो इस वाले रीजन से ही ब्रेक होगा। तो क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो सेफ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो आपका अलग हुआ है वो सेफ हो जाएगा। जो भी डिस्टरबेंसेस होंगे वो इस वाले रीजन में ही होंगे। तो ये हमको बनाने का ये बेनिफिट है। तो स्पेसिमेन को आपने समझा कि हम इसमें ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इस टाइप का एक सिंपल रॉड बना के हम उसमें नहीं बना सकते हैं कि मैंने ऐसा रॉड एक ली और डायरेक्ट उस पर होल्ड कर दी, उसके बाद लोड अप्लाई किया, तो क्या होगा, वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, वो हमको कोई डिसाइड नहीं होगा। अगर यहाँ से भी हो रहा है तो इस वाले पोर्शन में भी, ये वाला पोर्शन भी किसी काम का नहीं होगा और ये वाला पोर्शन भी किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसके जो यह इस वाले रीजन में यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे जो हमारे स्ट्रेस क्रैक्स है वो इस वाले रीजन में भी आ जाएंगे और इधर वाले में भी आ जाएंगे। तो पूरा ही वर्कपीस जो है वो हमारा फालतू चला जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी हम उसको कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ जाएगी और जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि यूटीएम मशीन। तो यूटीएम मशीन का जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारी यूटीएम मशीन है,
यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से डायग्राम होता है। यूटीएम मशीन का जो सेटअप है वो कुछ इस टाइप से है। ये जब आप बीएमई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जब इस कॉलेज में आप पढ़ते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसकी लैब होती है। लैब में आप देखते हैं यूटीएम मशीन का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ इसको ऑपरेट करके बताया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देख रहे होंगे, ऊपर का एक हेड है, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये हेड होता है, एक ये है, ये वाला फिक्स है। ये हमारा जो ब्लॉक है ये हेड है, ये एडजस्टेबल रहता है, जिसको क्रॉस हेड बोल रहे हैं, एडजस्टेबल क्रॉस हेड। और ऊपर जो है वो टेंशन हेड है जो कि फिक्स है। इधर जो आप देख रहे होंगे ये आपका पावर सिस्टम है, मींस मोटर यहाँ पर लगी रहती है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए हमको इनपुट देना पड़ेगा। उस इनपुट के लिए हम यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। तो यहाँ ये पावर सिस्टम लगा हुआ है। वर्कपीस को आपको इसके बीच में होल्ड किया जाता है, ये आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर होल्ड किया जाएगा वर्कपीस को, ये इस वाले रीजन में वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ स्पेसिमेन फिक्स हो जाता है। और ये वाला जो एडजस्टेबल है ये अप डाउन हो सकता है, मूवेबल एडजस्टेबल रहता है। ये आपकी टेबल रहती है। तो यहाँ से लोड को कम और ज़्यादा लोड को किया जाता है, और इसी से हमारा कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट रहता है, जहाँ पर हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। वो इसमें दिखाया नहीं है, वो यहाँ का। और एक यहाँ कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से कंट्रोल किया जाता है इस मशीन को। ये आपका सिलेंडर है, यहाँ देख रहे हैं, ये पिस्टन है। और ये वाला पोर्शन पूरा बॉटम पोर्शन है, जहाँ आपका इसके बगल में ही एक कंट्रोल पैनल रहता है, जहाँ से हम इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। कितना हमको लोड देना है, कितना कम लोड को किस टाइप से इंक्रीज करना, ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सडनली मैंने लोड को बढ़ा दिया है। तो ये हमारा एक पूरा यूटीएम मशीन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएमई सब्जेक्ट की। एक यूटीएम मशीन आप देख रहे होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ अ हाइड्रोलिक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूटीएम। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वाले यूनिट का ये टॉपिक। और यहीं से हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम देख रहे होते हैं, जो पढ़ते हैं कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जो कि एक्चुअली जो रहता है वो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व होता है। तो वो हमको यहीं से मिलता है जब हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑन द यूटीएम मशीन, तब जाके हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। तो ये हमारा पूरा एक सेटअप है यूटीएम मशीन पर। यहाँ इसको एडजस्टेबल मीन्स यहाँ पर स्पेसिमेन को होल्ड किया जाता है। जो स्पेसिमेन हमने प्रिपेयर किया है उसको यहाँ होल्ड किया जाएगा। उसके बाद लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा। इस पर टेंसाइल लोड अप्लाई होता है, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। टेंसाइल टेस्ट मैंने आपको बताया था, इस टाइप से लोड अप्लाई किया जाएगा इस पर, इसको खींचा जाएगा, स्ट्रेच होगा, मीन्स इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी और जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेन। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने देखा, यूटीएम मशीन को समझा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ से प्लॉट होता है, और ये कर्व मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस टाइप का कुछ कर्व हमको मिलता है यूटीएम मशीन का। ये हमारा एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये वाला आपको जो कर्व है वो वहीं से यूटीएम मशीन से हमको मिलता है। ये ऑटोमेटिकली प्लॉट होता है। यहाँ हम जनरली लोड होता है मेरा, इस वाले एक्सिस पर लोड होता है, और इस वाले जहाँ स्ट्रेन है वहाँ हमारा डिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमने देखा है। तो यहाँ से हमको ये कर्व उसी यूटीएम मशीन से हमको मिला हुआ है। तो ये यूटीएम मशीन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये पूरा एक सेटअप है यूटीएम मशीन का, जिसको आप लोगों ने देखा, आप पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसका डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब दी टेंसाइल टेस्ट। तो आपको पूरा यूटीएम मशीन का डायग्राम बना के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कितने टाइप का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ ये मेरा वीडियो आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स।